वैसे मनुष्य प्राणी देखा जाए तो वर्तमान में जो प्राप्त होता है उसमें खुश रहने का प्रयास करता है। कुछ हद तक ये बात बहुत अच्छी है, सुंदर है, और कभी कभी व्यक्ति को वर्तमान में जीने आना चाहिए। अक्सर दुख का कारण हमारा भूतकाल होता है या भविष्य काल होता है। जिस भविष्य के बारे में हम नहीं जानते, फिर भी उस भविष्य के प्रति हम सहज नहीं होते, डरते हैं। हमारे मन में एक डर होता है जिसका कोई कारण नहीं होता। वर्तमान जीने से सुख की अनुभूति होती है। परमात्मा ने हम सब के पास जो बुद्धि प्रदान की है उसमें एक विस्मृति भी है। हम कहते हैं कि मैं भूल रहा हूं, मैं भूल गया। क्या इस बात पर हम यदि चिंतन करें, ये जो भूलने की बुद्धि परमात्मा ने न दी होती तो क्या होता? वो होता जैसे आपने 100 किलो का वजन अपने सर पर ढो रहे हैं। तो परमात्मा जो करता है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, यह परमात्मा की व्यवस्था में आस्था रखना, यह श्रेय मार्ग का एक साधन है। पिछली बार चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से नचिकेता को बहुत से प्रलोभन दिए गए। तुझे जो चाहिए ले ले, धन ले ले, आयुष्य ले ले, जमीन ले ले, तुझे मैं राजा बनाऊंगा, ऋषि बनाऊंगा, महर्षि बनाऊंगा, परंतु आत्मा की जो गति है उसके बारे में तू मत पूछना। तो जो वित्तेक्षणा है, पुत्रेक्षणा है, लोकेक्षणा है, अक्सर हम यहां गड़बड़ कर देते हैं। अक्सर जो प्रिय मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, संसार के उपभोगों को ही सब कुछ मानने वाले व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति लोकेक्षणा में फंस जाते हैं, पुत्रेक्षणा में फंस जाते हैं, वित्तेक्षणा में फंस जाते हैं। अर्थात वित्त को ही सब कुछ मानना, पुत्र पौत्रों के लिए अत्यधिक धन संपत्ति इकट्ठे करते हुए पापाचरण को करना, और इसका जो फल है वो स्वयं भोगना। संसार का ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिस कर्म का फल हमें न मिलता हो। अक्सर हम एक वाक्य सुनते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हम ये पंक्ति याद है लगभग सभी को, इसके अगली वाली पंक्ति हमें पता नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म होता है उसका फल हम सबको भोगना है। अगली पंक्ति कहती है, बिना भोगे कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होता। बिना भुक्तेन कर्मस्य फलम, और कहते हैं कल्प कोटि शतहि अपि न क्षीयते तत्कर्मस्य फलम। एक कल्प जाने के उपरांत भी 100,000
वर्ष जाने के उपरांत भी जब तक हमने किए हुए कर्म का फल हम भोगते नहीं, तब तक वो कर्म समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। तो ये हमारा शास्त्र कह रहा है। और जो व्यक्ति केवल सांसारिक भोगों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, वो ये समझना कि वो प्रिय मार्ग पर चले हुए साधक हैं। क्योंकि जीवन के दो मार्ग हैं, श्रेयश्च प्रियश्च मार्गद्वयम। अब इसमें साधक को यह सोचना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग में हमें प्रगति करनी है। यदि हम क्षणिक सुख चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें प्रिय मार्ग परमात्मा ने बनाया है, और शाश्वत सुख की प्राप्ति यदि करनी है तो श्रेय मार्ग को हमें धारण करना पड़ेगा। और इसी श्रेय और प्रिय मार्ग के लिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति की कल्पना की। प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्त होना, लग जाना, किसमें? प्रिय मार्ग में। और निवृत्ति का अर्थ होता है इससे निवृत्त होना, अलग होना। यदि हम संसार के भोगों में यदि फंस जाते हैं, और कौन संसार में फंसा है यदि ये सोचना है, चिंतन करना है, तो इसमें आत्म परीक्षण करना है स्वयं का। दूसरा कोई हमारा परीक्षण नहीं कर सकता। हमारा परीक्षण लोग बाहर से कर सकते हैं, हमारे अंतरात्मा को कोई नहीं टटोल सकता। और दूसरों की परीक्षा करने से पहले यदि हम स्वयं की परीक्षा करना आरंभ कर दें, और वो जो आनंद का स्वाद निर्माण होता है वो कल्पनातीत होता है। तो कहते हैं स्वयं की हम परीक्षा कैसे करें कि हम प्रिय मार्ग पर है या श्रेय मार्ग पर है। अक्सर प्रिय मार्ग के लोगों के मनस्थिति क्या होती है? अक्सर प्रिय मार्ग वाले भोगवादी व्यक्ति की मानसिकता हमेशा लालसा से युक्त होती है। कुछ ना कुछ दूसरों का हित छीनने की होती है, दूसरों के भोगों का अपहरण करने की होती है। वेद आदेश है तेन त्यक्ते न भुंजिता, मगर इनकी भावना होती है तेन युक्ति न भुंजिता। छोड़ने की भावना ना होकर लेने की भावना जब आ जाए तो वो जो मानसिकता होती है वो होती है प्रिय वाले मार्ग की। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। जो ये श्रेय और प्रिय मार्ग हैं, कहते हैं बुद्धिमान मनुष्यो संपरित्य वृणीते, अच्छी तरह से परीक्षा करने के बाद उस पर चल पड़ता है। और जो मंद बुद्धि है, जो क्षणिक सुख में लगा हुआ व्यक्ति है, वो संसार के उपभोगों को ही सब कुछ मानकर उसकी प्राप्ति में सर्वस्व अर्पण करता है। और उनको लालसा रहती है कि संसार के उपभोगों को हम कितना भोगे। अब यह बताइए, क्या संसार के उपभोग शाश्वत है? आप कितना ही भोगो, परंतु अंत में अभाव को पाओगे।
यह क्यों होता है? क्योंकि संसार अनित्य होने से संसार के सभी भोग अनित्य हैं। इसमें पूर्णत्व नहीं है, यहां अपूर्णत्व है। और इसके लिए आवश्यकता किसकी है? तो कहते हैं इसके लिए आवश्यकता है स्थिर बुद्धि की। श्रेय मार्ग पर केवल वही महानुभाव चल सकते हैं जिनकी स्थिर बुद्धि हो। और स्थिर बुद्धि किसकी होती है? स्थिर बुद्धि उस साधक की होती है जो ईश्वर का मनन करता है, जो ईश्वर का चिंतन करता है, जिसको ईश्वर और ईश्वर के नियमों पर पूरा अटूट विश्वास होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और उसको कहते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है और वही सबका मार्गदर्शक बन सकता है। अन्यथा हम प्रलोभनों में फंस जाते हैं। छोटे छोटे प्रलोभन होते हैं। और जब भी ऐसे कोई प्रलोभन हमारे जीवन में आ जाए या हमारी प्रवृत्ति केवल धन और संपत्ति कमाने में लग जाए, तो हमें अपने पुराने ऋषि और मुनियों को याद करना चाहिए। क्या ऋषि दयानंद जी के जीवन में धन संपत्ति की कमी थी? या साधना करते समय, आध्यात्मिक जीवन जीते समय उनके जीवन में प्रलोभन कमाए? अनेक प्रलोभन आए और ऋषि चाहते, उनको यहां तक प्रलोभन आया, केवल हमारे एक सिद्धांत को आप स्वीकार करो, हम आपको ईश्वर का स्वरूप सिद्ध करके आपकी पूजा और अर्चना आरंभ करेंगे। परंतु जिस ऋषि ने यह जाना हो यह जीवन अनित्य है, कुछ क्षण के लिए, अनित्यम यौवनम बाल्यम शरीरम द्रव्य संचया भावांतरम यान्ति तरंगा वदनारत। कहा अनित्यम यौवनम बाल्यम, ये जो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, ये शरीर है, द्रव्य संचय है, ये अनित्य है, कुछ क्षण के लिए है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक है, मगर संसार के बाद हमारे साथ क्या आने वाला है? यदि हम कितना भी कमा ले तो ये क्या कमाई सुख को प्रदान करने वाली है? यदि है तो फिर शास्त्र गलत है, यदि है तो वेद गलत है, यदि है तो ईश्वर के नियम गलत है। कहने का तात्पर्य यह है, स्थिर बुद्धि वाले साधक हमेशा ईश्वर में लगे रहते हैं। और कहते हैं स्थिर बुद्धि किसकी होती है? कहते हैं दुखेषु अनिर्विघ्न मनः सुखेषु विगतः प्रियः वीत राग भय क्रोधो स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख में स्थिर मन रहना, दुखेषु अनिर्विघ्न मनः, अनिर्विघ्न रहना। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख है? ढूंढो, चिंतन करो, बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसके जीवन में केवल सुख हो? यदि ऐसा है तो योग दर्शन गलत कह रहा है। योग दर्शन कहता है कुत्रापि कोपि न सुखी। इस संसार में कोई कहीं कोई सुखी नहीं है। सुख और दुख धूप और छाप की तरह, सुख और दुख दिन और रात की तरह है। यदि शास्त्र कह रहे हैं कि कुत्रापि कोपि न सुखी, तो हम ये क्यों कल्पना करें कि मैं हमेशा सुखी रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ,
हम शांति ही शांति ही शांति 3 बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हम रोज कहते हैं ओम शांति शांति, क्यों कहते हैं? क्या अर्थ पता है किसी? कभी हमने चिंतन किया? चिंतन करना चाहिए। केवल शब्दों तक नहीं, शब्दों के अर्थ और अर्थ के भावों तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक अध्यात्म में प्रवृत्ति नहीं है। नहीं तो हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ा, पाया क्या? कुछ नहीं पाया। और वही विकार हमारे जन्म में, हमारे जीवन में चलते आ रहे हैं जो बचपन में थे। तो हमने साधना क्या की है? हम दूसरों के अवगुण और गुणों को क्यों देखें? हम अपने अंदर क्यों ना झांके? जिसका कर्म है उसका फल उसके साथ है। मनोविज्ञान यह कहता है यदि हम किसी की गलती की तरफ बार बार देखते रहें तो हमारी जो कैटेगरी है या हमारी मानसिकता उसमें लग जाती है, अपनी प्रगति वहां बंद हो जाती है। साधक को कभी अपनी प्रगति में अवनति नहीं करना है, न्यूनता नहीं लानी है। और मैं कह रहा था 3 बार हम शांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबके जीवन में ऋषि हो, महर्षि हो, राजा हो, महाराजा हो, सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य व्यक्ति हो, सभी के जीवन में 3 प्रकार के दुख है। धनी हो, राजनेता हो, कोई भी हो। और वो कौन से दुख है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। क्या है ये आध्यात्मिक दुख? चलो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक 2 प्रकार का दुख होता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। अब ये शारीरिक दुख है और ये मानसिक दुख सबके जीवन में है, तो हम ये कैसे सोचे कि ये मुझे नहीं मिलने वाला? प्रॉब्लम तो हमारी यही है। मैं बीमार पड़ा, मैं क्यों बीमार पड़ा? इसके लिए दुख है। बीमार यदि नहीं पड़ना तो जीवन क्यों लिया, जन्म क्यों लिया? इतने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए कि जीवन ही प्राप्त ना हो? यदि शरीर है तो शरीर में विकार रहेंगे। क्यों रहेंगे विकार? क्योंकि शरीर बना प्रकृति से है, शरीर बना मूल तत्वों से है, सत्व रज तम से बना शरीर। इससे बनी प्रकृति, प्रकृति से बने भूत आप तेज वायु आकाश, पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से बना शरीर। अब जब यह प्रकृति से बना शरीर है तो प्रकृति का प्रकृति पर प्रभाव रहेगा, आप चाहो ना चाहो। और जब यह शरीर में बदलाव होता है तो उसका कष्ट तो होगा ही। ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख है। दूसरा मानसिक। मानसिकता क्या होती है? मन में अवसाद होता है, मन में पीड़ा होती है, मन में तकलीफ होती है। और इसके कारण कौन है? हम स्वयं। और यदि दूसरों के कारण हमें यदि तकलीफ हो रही है तो आदि भौतिक दुख है। कौन सा दुख है जी? आदि भौतिक दुख में क्या होता है? अक्सर दूसरे प्राणियों के माध्यम से या दूसरों के कारण जो दुख होता है वो आदि भौतिक दुख है। उसमें मनुष्य हो सकते हैं, उसमें प्राणी हो सकते हैं, उसमें पक्षी हो सकते हैं, उसमें कोई और हो सकता है। उनके कारण से यदि कोई दुख होता है तो वो आदि भौतिक दुख है। इन दुखों में जो स्थिर रहता है, स्थित धीर। और तीसरा दुख कौन सा रह गया? आदि दैविक दुख। तो आदि दैविक दुख क्या होता है? प्रकृति के माध्यम से जो दैवीय आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, अत्यधिक गर्मी हो जाती है, उष्णता बढ़ जाती है, प्रकृति में बदलाव आ जाता है और उसके कारण जो दुख होता है उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। और कहते हैं दुखेशु अनिर्विघ्न मनः। इन तीनों दुखों में या जो हमें चाहिए वो नहीं प्राप्त होता, ऐसी स्थिति में यदि जो हमारी मानसिकता यदि स्थिर है तो वो होता है स्थित धीर। और यही धर्म का मूल कारण है। धीर क्या है धर्म का?
धर्म की क्या है? 10 लक्षण है धर्म। क्या क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्तिक। ये जो धृति है, धृति क्या है? पेशेंस, धैर्य धारण करना। किनमें? इन 3 दुखों में। दुखेषु अनिद्विग्न मना, सुखेषु विगतस् प्रिय। और जब सुख मिले उस समय भी हमें अत्यधिक बावला नहीं होना। अक्सर देखते हैं ना, सुखों में हम बहुत उछलते हैं और दुखों में तड़पते हैं, चिंतित होते हैं। सज्जनों, माताओं, काल जो है ना, समय सबका औषध है। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, थोड़ा समय को जाने दो, चिंतन हो जाता है, गहराई में हम उतर जाते हैं और तब जो है जीवन का रहस्य हमारे सामने आता है। तो अक्सर मैं कहता हूं, प्रेम मार्ग में ये सब स्थितियां हैं और ये चलती रहेगी, इसमें कोई ठहराव नहीं। ठहराव हमें लाना है, परिवर्तन हमें लाना है, चिंतन हमको करना है। तब जाकर जो आत्मशुद्धि का जो अंतिम चरण है, वहां तक पहुंचने के हम अधिकारी बनते हैं। और कहते हैं अधिकारी कौन बनते हैं? श्रेय मार्ग पर यदि चलना है तो 6 लक्षणों को जो प्राप्त होता है वो श्रेय मार्ग का अधिकारी बनता है, ऐसा योग दर्शन कह रहा है। योग दर्शन कहता है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्वक इतरेषा, ये सूत्र है उसमें। तो हमारे अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अपने गुरु के प्रति हो सकती है, श्रद्धा हमारे समाज के प्रति हो सकती है, श्रद्धा किसी पद के प्रति हो सकती है। परंतु मैं यहां जो कह रहा हूं, श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर में और ईश्वर के नियमों में। जिस साधक में यह लक्षण पाया जाता है कि ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, वो कहता है कि वो श्रेय मार्ग का अधिकारी बन सकता है, बनता है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है स्मृति। स्मृति क्या है? अच्छे गुणों का सर्वदा स्मरण करते हुए पालन करना, यह है स्मृति। तीसरा है वीर्य। वीर्य का अर्थ यहां पर दिया आत्मा में उत्साह। क्या है? आत्मा में सर्वदा उत्साह होना चाहिए, नैराश्य युक्त जीवन नहीं होना चाहिए। और नैराश्य युक्त व्यक्ति के पास कोई आना नहीं चाहता। कोई आना चाहता है? दुखी व्यक्ति के साथ कोई नहीं बैठना चाहता। तो हम क्यों दुखी हो? क्या परमात्मा ने दुख भोगने के लिए यहां भेजा है? नहीं। अथर्ववेद में एक मंत्र आया, बड़ा सुंदर मंत्र है। अथर्ववेद कह रहा है जीवात्मा को, परमात्मा कह रहा है शुक्रोसी, भ्राजोसी, स्वरसी, ज्योति रसी, आपनो ही श्रेयांसमति समम काम। हे जीवात्मा, तू क्या है? शुक्र है, तू बलवान है, वीर्यवान है, धैर्यवान है। इसलिए यजुर्वेद के 19वें अध्याय में 9वां मंत्र क्या कह रहा है? वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोसि ओजोमयि देहि। हे परमात्मा, आप इस संयुक्त और मुझे दो, मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। स्वयं वेद भगवान स्वरसी, हे जीवात्मा तो आनंद से युक्त है, आनंद प्राप्ति के लिए तेरा अधिकार है। प्राण क्यों नाराज हो, क्यों परेशान? ज्योति रसी, तो ज्योतिष्मान है। मुझे याद आ रहा है वो प्रसंग जनक और याज्ञवल्क्य का। उन्होंने पूछा कि आत्मा को ज्योति कहां से प्राप्त होती है? क्योंकि वेद कह रहा है कि ज्योति रसी, तो ज्योतिर्मय है। या पुरुष को प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, ज्योति कहां से प्राप्त होती है? तो कहते हैं व्यक्ति को ज्योति प्राप्त होती है सूर्य भगवान से, सूर्य देवता से। फिर दूसरा प्रश्न है, सूर्य भगवान जब चले जाए, रात हो जाए, तब कहां से प्राप्त होती है? कहते हैं चंद्रमा से। और जब चंद्रमा लुप्त हो जाए तब
अग्नि देवता से, अग्नि से, भौतिक अग्नि से। और जब अग्नि ना हो कहते वाणी से, और जब वाणी मौन हो जाए तब कहते हैं आत्मा से। आत्मा रेव ज्योति ही, ज्योति आत्मा से प्राप्त होती है। आत्मा के अर्थ दो है, एक स्वयं आत्मा जीवात्मा और दूसरा आत्मा परमात्मा। तो ये जो आत्मा और परमात्मा का जो आधार और आधेय संबंध है, ये तब सच्चा बना रहता है जब हमारा पूरा विश्वास उसमें होता है। नहीं तो हम संसार के सुखों में ही डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और छोटी सी थोड़ी सी लालच के लिए हम अपने इस संसार को, इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। अभी हमारे बीच में सुनील आर्य जी हैं, उनके पिताजी का एक प्रसंग मैं आपको बताया, नेवराज आर्य जी का बड़ा योगदान रहा है सारे समाज में। जब वो द्वारका में वो प्रेसिडेंट बने थे, क्या क्या था सुनील जी? उस समय के 1 करोड़ रुपए लेकर उनके घर में कोई आया। सही बात है ना? उन्होंने ठुकराया। और जब वो पिता और पुत्र में दोनों में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इनसे, इस थोड़े से पैसे के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, और जो मैं कमाऊंगा ये किसके लिए होगा? पुत्रों के लिए, और इनके लिए मैं अपना जीवन खराब करूं। कितनी बड़ी बात है। क्या केवल लालच नचिकेता को नहीं मिला था? यहां नहीं मिला था, ये भी तो नचिकेता थे। तो ये कब होता है? जब ईश्वर और हमारा संवाद होता है, सच्चाई की राह पर जब हम पढ़ते हैं, चलते हैं, तो इस प्रकार से कितने भी लालच हमारे सामने आ जाए उसी समय हम जग जाते हैं। और जगना केवल भौतिक रूप से नहीं, जिस समय हमारी आत्मा जग जाती है, सच्चाई को पहचान लेती है, उस समय हम जागृत अवस्था को प्राप्त होकर आगे बढ़ते हैं, तभी ये ज्योति आगे बढ़ती है। नहीं तो हम स्वयं को शाश्वत समझते हैं, हम स्वयं को अमर समझते हैं। और यही प्रसंग जो महाभारत में आया, यक्ष ने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, हे धर्मराज ये बताओ इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या है जी सबसे बड़ा आश्चर्य? हम मानते हैं 7 आश्चर्य है, ऐसे ही मानते हैं? नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने कहा अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा जीवितुम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यमतः परम्। अहनि अहनि भूतानि, भूतानि नामानि सर्वे प्राणिनः दिनं प्रतिदिनं मृत्यु ग्रासं भवन्ति। क्षण प्रतिक्षण प्राणी मृत्यु के घास बन रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी शेषाः जीवितुम् इच्छन्ति, उनको जलाने वाले, अंत्येष्टि में जाने वाले ये सोचते कि हम अमर हैं। क्या उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी एक दिन यहां आना है? नहीं सोचती। जिस दिन ये चिंतन आरंभ हो जाएगा, उस समय हमारी वाणी मौन हो जाएगी, हम अपने आप में उतरेंगे। संसार के भोगों को कितना भोगना है, इस शरीर को चलाने के लिए कितने अन्न की आवश्यकता है, वो चिंतन करेंगे। हमारी ऊर्जा हमें किस ओर ले जानी है, इस पर हम चिंतन करेंगे। शेषा जीवितुम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा और आश्चर्य क्या है? कोई हो सकता है आश्चर्य? हम सोचते हैं कि भोग रहे हैं, नहीं भोग पा रहे हैं। तो कहते हैं जो जीवात्मा है वो ज्योति स्वरूप है। जीवात्मा क्या है? आनंद स्वरसी। परमात्मा कह रहे हैं ये जीवात्मा तो आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं भू भुवः स्व। क्या अर्थ है इसका? स्व सुख स्वरूप वह परमात्मा, और जिससे सुख स्वरूप जिसको हम मानते हैं उसकी यदि हम उपासना करते हैं तो उससे हमें वो प्राप्त होगा। ज्ञानी के पास जाने पर धन तो नहीं मिलेगा, मगर ज्ञान जरूर मिलेगा। और धनी के पास जाने पर धन मिलेगा, ज्ञान कहां मिलेगा?
तो जिसके पास जो है उसकी यदि हम उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो चीजें हमें प्राप्त होती है। तो ये जो जीवन कुछ समय के मिला हुआ जो जीवन है, सभी साधनों को इस पर चिंतन करना चाहिए। जो भी साधक ईश्वर के प्रति, छोड़ो ईश्वर की बात, कुछ लोग कहेंगे ईश्वर ईश्वर कहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। संसार में भी सुखी रहना है, समाज में भी सुखी रहना है, परिवार में भी सुखी रहना है, तो अपने आप को टटोलना चाहिए दूसरों की अपेक्षा। तब जाकर अपने प्रभाव को हम बढ़ा पाएंगे, अपने गुणों को हम बढ़ा पाएंगे। और यही सही गुण जो मैंने कहा, श्रद्धा, स्मृति, जो 6 गुण होने चाहिए साधक में। पहले श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात ईश्वर में अटूट विश्वास और ईश्वर के नियमों में अटूट विश्वास। दूसरा स्मृति, सद्गुणों का स्मरण धारण करना, उसका अनुचरण करना, यह स्मृति है। वीर्य अर्थात आत्मा में हमेशा उत्साह को धारण करना। तीसरा है समाधि, समाधि का मतलब है, यहां पर अलग अलग अर्थ है मगर इस सूत्र में आते हैं स्थिर चित्त वृत्ति को बनाए रखना, चंचलता को धारण नहीं करना, मन के पीछे नहीं दौड़ना। चंचलन ही मना कृष्ण, मन जो है चंचल है, उसके पीछे नहीं दौड़ना। और अंतिम जो साधन है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है सत्य का अनुकरण करना, सत्य को धारण करना, सत्य को विजयी करना। केवल सत्य में वह जयते बोलने से सत्य जय नहीं होता, सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और सत्य पे चलना इतना सहज नहीं है। सत्य पे चलने वालों के गले में मालाएं पड़ी ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो ऋषि दयानंद को जन्म दिया होता। तो ये संसार है, संसार में त्रिविध दुख है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये हम पर है कि हम कितने साधक हैं, हमने कितनी साधना की है, उसका कितना प्रभाव हम पर पड़ता है, ये हम पर है, दूसरों पर नहीं। जितनी साधना बड़ी होगी उतना प्रभाव कम होगा, जितनी साधना कम होगी उतना प्रभाव ज्यादा होगा। और फिर आसक्ति संग बढ़ने से फिर ये दुख की माया चलती रहेगी। मेरी यही सबसे विनती है, प्रार्थना है कि हम साधक बने, साधन न बने। ये जीवन साधन के रूप में हम इसका प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।